जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बहुत अच्छी एक आपको छोटी सी बात बताने वाले हैं जो आपके व्यापार के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी धन समृद्धि के लिए, बरकत के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है। छोटा सा प्रयोग है और 1 रुपया भी उसमें हमारा लगता नहीं है। बस उसको समझने और उसको आपको मिलने की बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार हमारे आसपास ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो वनस्पति हमारे जीवन को बदल देती है। तो वास्तव में ये एक ऐसी वनस्पति है जो बहुत अच्छे तरीके से घर की समृद्धि को प्रदान करने वाली है। क्या? श्यामा तुलसी के अंदर लगी हुई खरपतवार। कैसे? ऐसे समझो, जैसे आपने तुलसी सबने देखी है, सबके घर में तुलसी होती हैं और तुलसी पूजनीय है, सब तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, उसमें एक होती है श्यामा तुलसी। तो जिनके घर में श्यामा तुलसी हो, और अक्सर हम गमलों में ही घर में बोते हैं, तुलसी माता को रखते हैं, तो जिनके घर में श्यामा तुलसी हो और तुलसी के गमले में अपने आप एक खरपतवार घास होती है, वो उगाए। आप एक नज़र देखिए इस प्रकार से, ऐसी तुलसी में खरपतवार एक ऐसी घास उगाए, स्वयं अपने आप उगाए, तब क्या करें? शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार हो, शुक्ल पक्ष का गुरुवार, उस दिन चाकू से नहीं काटना, किसी चांदी से वो खरपतवार को काट लें, प्रणाम करें, पहले आज्ञा लें और फिर उसको नीचे से हल्का सा, चांदी का कोई घर में सिक्का वगैरह सबके होता है, उसको काटना क्या होता है, ऐसे चलाओगे वो अपने आप कट जाएगी। 4, 5, 6 खरपतवार लेकर के, वो घास लेकर के साफ पीले कपड़े में लंबी लंबी रख दो, ऐसे फोल्ड सा कर दो। फोल्ड करने से पहले अपने जहाँ पूजा पाठ करते हो वहाँ कपड़ा बिछा दो, उस घास को धो करके चीटा मार के साफ कर लें और उसे उस पीले कपड़े के ऊपर रख दें। उस पर हल्का सा तिलक लगा दें, हल्दी का तिलक लगावें, हल्का सा उस पर चावल चढ़ा दें, धूप दीप दे करके प्रणाम कर लें और ऐसी भावना करें कि हे दिव्य वनस्पति, मैं आपको अपने उद्योग स्थल में स्थापित कर रहा हूँ, या अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में, या अपने घर में। आपकी कृपा से मेरे घर में धन संपदा समृद्धि बनी रहे। कई बार कुछ परिवारों में धन आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, समृद्धि नहीं बन पाती है, जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो हर स्थिति में इस प्रकार से रखी गई खरपतवार आपको बहुत लाभ देगी। ये बहुत बार हमने इस प्रयोग को पहले भी बताया है, हजारों लोगों ने इसको देखा है, अनुभव सिद्ध में ये बात आई है। लेकिन ये ध्यान रखें, लंबी एक सिरे वाली घास पतली पतली सी अच्छी होती है, वो हमें मिल जाए, हरी हरी सी बढ़िया सी, और बृहस्पतिवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष का दिन हो, उस दिन इस दिव्य वनस्पति को रखा जाता है। और वास्तव में हमारा जीवन औषधियों से, वनस्पतियों से हमारा जीवन बहुत लाभान्वित होता है। पहले हम लोग क्या करते थे, आपको याद हो, ज़्यादातर हम वनस्पतियों के संपर्क में रहते थे, पेड़ के नीचे सोना, बैठना, खेलना, है ना, उसकी छाया में रहना। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं। और तो और पहले हम, आप अपनी भाषा में क्या कहते हो, चारपाई, सुना है ना नाम, चारपाई या खाट कह लें उसको, है ना, उस पर हम सोया करते थे, बिल्कुल स्वस्थ शरीर रहता था। अब बेड हैं, फोल्डिंग है, लोहे के बिस्तर पर हम सोते हैं, तो वो बात नहीं आती है। अब वो जो चारपाई हुआ करती थी, खाट हुआ करती थी, भाई वो पूरा हम उसके औषधि के संपर्क में रहते थे, वनस्पति के संपर्क में रहते थे। भाई चारों तरफ उसमें लकड़ी लगी होती थी, वनस्पति होती थी, और जिससे वो बुनी जाती थी उसे बाण कहते हैं। तो वो स्तन का होता था या मूंछ का होता था, वो भी वनस्पति है। इसलिए वनस्पति से जब से हम दूर चले जा रहे हैं, तब से हमारे जीवन में सुख शांति और छिनती जा रही है और स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। ऐसे ही कुछ, जैसे हत्ता जोड़ी है और बहुत सारी वनस्पतियां हैं, यदि उन्हें आप विधि विधान के साथ अपने पूजा स्थल में या घर में स्थान देते हैं या हिसाब से उनको रखते हैं, तो वास्तव में बहुत लाभ मिलता है। घर घर में तुलसी माता
अपनी कृपा बरसाती हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी माता चल नहीं पाती यानी कि फल फूल नहीं पाती, वहाँ निश्चित पितृदोष होता है, या उस घर के ग्रह बहुत कमज़ोर होते हैं, या उस घर में एक बहुत बड़ी अशुद्धि भी होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। भविष्य में फिर हो सकता है आपको तुलसी माता के अनेकों प्रयोग हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज तुलसी में उगी हुई ये खरपतवार आपका बहुत काम आएगी। इस प्रयोग को आप स्वयं भी करें, शेयर भी करें, अपने घर संबंधों में भी ये प्रयोग कराइएगा। देखो साधकों, हमारे मुख्य चैनल से और फेसबुक पेज से जरूर जुड़े रहिएगा। कुछ ना कुछ काम की बातें आपके हाथ लगती रहेंगी, आपको लाभ मिलता रहेगा। आप हमारे इस प्रकार के आध्यात्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे जुड़ने का भी प्रयास किया करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।